नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। उम्मीद है कहानी सिगरेट अमीरजादा का हर एपिसोड आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक अनुरोध, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। इससे आप हर एपिसोड का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। चलिए अब चलते हैं इस नए एपिसोड की ओर। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आहान के ओठों पर अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसके आंखों की गहराई में देखते हुए सनाया ने कहा, वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहा करती थी कि पत्नी को अपने पति का नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं। सनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से सुनते ही आहान ने सनाया को हाँ में जवाब दे दिया। इतने प्यार से अगर सनाया आहान से कुछ कहती है तो आहान चाह कर भी अपनी प्यारी सी बीबी को मना नहीं कर पाता। ये बात तो फिर भी आहान को बहुत खुशी दे रही थी। आहान ने तुरंत सनाया से कहा, क्यों नहीं सनाया, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं। आहान का जवाब सुनते ही सनाया कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में सनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। सनाया ने फिर आहान से एक्साइट होकर कहा, क्यों ना मैं तुम्हें अब से हबी कहकर बुलाऊं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। सनाया के इस सवाल को सुनते ही आहान ब्लूज करने लगा और उसने नजरें झुकाकर जवाब में सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। सनाया ने जब देखा आहान इस बात से शर्मा रहा है तो वो आहान को छेड़ने लगी। सनाया ने आहान को चिढ़ाने का मन बना लिया था। हबी, क्या तुम सुबह सुबह उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो। क्या मैं कल रात तुम्हारे सपनों में आई थी, बोलो ना हबी। सनाया ने आहान के सामने किसी बच्चे की तरह एक्साइट होकर कहा। आहान ने देखा कि सनाया के चेहरे पर इस वक्त मासूमियत झलक रही थी। सनाया को अनजाने में ही पाउट करते हुए बात कर रही थी। ये देखकर आहान को बहुत हैरानी हुई। आहान ने अपनी बीवी का ये रूप पहली बार देखा था। आहान को फिर एक ख्याल आया और उसने सनाया की कमर को अपने हाथ से पकड़ लिया और एकदम से सनाया आहान के सीने से लग गई। आहान ने दूसरे हाथ से सनाया के कान के पास की जुल्फों को हटाया और धीमी आवाज में सनाया से कहा, सनाया, आपको कुछ नर्सेस को जेलिस करने के लिए मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस कोशिश में मैं आपसे बहल गया तो सनाया की जगह आपका हबी आपको बेबी कहकर भी बुलाना शुरू कर सकता है। जैसे ही सनाया ने आहान की कही ये बात सुनी, उसकी धड़कन रुक सी गई। ये लड़का इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है जिसे सब कुछ बिना कुछ कहे ही समझ जाता है। सनाया को इस पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो अपसेंट माइंड होकर आहान से नजरें चुराने लगी। उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखते हुए आहान स्माइल करने लगा और कहा, वैसे वो इशू सुनने में हमें अच्छा लगता है और दादी जी की बात तो हमेशा ही मानना चाहिए। आप आज से मुझे हबी कहकर पुकारिए। आहान के इस फल्टी अंदाज से हमेशा ही सनाया की बोलती बंद हो जाती थी। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हबी की बात पर हामी भर दी और मुस्कुराने लगी। आहान ने फिर सनाया के माथे पर हल्के से अपने ओठ टकराए और कहा, अब अगर आपका हबी पर हक जमाना हो गया हो तो हम अंदर चलकर ब्रेकफास्ट करें, मुझे जोर से भूख लगी है। आहान के सवाल को सुनने के बाद सनाया ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा और आहान को अपने साथ रूम के अंदर ले गई। ये सब होते हुए देखकर उन नर्सेस के चेहरे भी गुलाबी लाल हो रहे थे। कहां सनाया को लग रहा था कि वो लड़कियां उससे उसके हबी को छीनना चाहती थी। लोग तो आहान और सनाया के कपल के फैन हो रहे थे। उन नर्सों ने जब ये लाइव रोमांटिक सीन देखा तो एक पल के लिए वो दोनों नर्सेस सनाया और आहान के
किस के वीडियो को भी भूल गई थी। जहां एक तरफ आहान और सनाया उसके पास कुछ न होते हुए भी इतने खुश थे, पास में 50 करोड़ होने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल की हालत बिगड़ रही थी। सीमा बुआ ने उनसे एक्साइटेड होते हुए कहा, यामिनी भाभी, मुझे तो बहुत ही सुकून मिल रहा है। एक तो हमें 50 करोड़ रुपए मिल गए, जल्द ही सनाया और रोहन की शादी हो जाएगी, और तो और आहान नाम का कांटा भी हमारे रास्ते से खुद ब खुद दूर हो गया है। कल रात जो डेट का लाइव स्ट्रीमिंग बीच में ही बंद हुआ था, उसके बाद सीमा बुआ को अंदर से ऐसा लग रहा था कि जरूर रोहन कोहली ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आहान की जान ले ली होगी। इसलिए सीमा बुआ और रतन को ही इस तरह की खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन मिसेस गिल के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें आहान के जिंदा होने या मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। उस दिन के फोन कॉल के बाद अब तक उन्होंने सनाया से न कोई बात की थी और न ही उन्हें अपनी प्यारी बेटी की कोई खबर मिल रही थी। कल रात के लाइव स्ट्रीमिंग में भी सनाया कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, इसलिए मिसेस गिल का चेहरा उतरा हुआ था। तभी उनके घर की डोर बेल बजी। न जाने क्यों मिसेस गिल को लगा कि जरूर सनाया ही आई होगी, इसलिए वो जल्दबाजी में दरवाजा खोलने के लिए चली गई। मगर जैसे ही मिसेस गिल ने देखा कि दरवाजे पर सनाया नहीं रोहन कोहली खड़ा था, तो वो दंग रह गई। रोहन, मेरा मतलब दमान जी, आप यहाँ? मिसेस गिल ने सवाल करते हुए कहा। अपनी भाभी की कही ये बात सुनते ही सीमा बुआ भी अंदर से दौड़ी चली आई। रोहन कोहली कुछ कहने ही वाला था कि सीमा बुआ ने कहा, अरे भाभी, आप भी ना दरवाजे पर ही अपने दमान से सवाल जवाब कौन करता है? दमान जी को अंदर तो आने दीजिए। दमान जी आइए, अंदर आकर हम सब के साथ नाश्ता कीजिए। अपने आखिरी शब्द कहते हुए सीमा बुआ ने रोहन का हाथ पकड़कर उसे अंदर बुलाया। मिसेस गिल भी दरवाजा बंद करके उनके पीछे पीछे चली आई। रोहन ने फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, मेरा एक जरूरी काम है, मैं उस वजह से सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। रोहन कोहली की आवाज में एक तरह का गुस्सा झलक रहा था। जाहिर सी बात थी, अगर इन दोनों औरतों की बातों में आकर उसने उस स्वयंवर में हिस्सा ना लिया होता तो शायद उसके साथ कल रात जो कुछ भी हुआ वो ना हुआ होता। सीमा बुआ और मिसेस गिल ने सवालिया ढंग से एक दूसरे की तरफ देखा। सीमा बुआ ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब तो आपको इस घर में खाना खाने आते ही रहना है। आप अब हमारे परिवार के दमान जो हैं। वैसे आप कह रहे थे कि किसी काम से आना हुआ, क्या बात है? रोहन कोहली के साथ कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके चाचू कार्तिक कोहली ने उसे सुबह जाकर सबसे पहले पैसे वापस लाने का कहा था। अब ऐसा भी नहीं था कि 50 करोड़ के लिए रोहन यहाँ आता, लेकिन कोहली परिवार के इस कदम से ये साबित होने वाला था कि उन्हें मिस सनाया गिल से रिश्ता करने में कोई दिलचस्पी नहीं था। मकसद साफ था, कोहली खानदान आहान को नाराज नहीं करना चाहते थे, इस वजह से रोहन आज यहाँ आया था। मुझे मेरा लिमिटेड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए। साफ साफ कहूं तो मैं यहाँ मेरे 50 करोड़ रुपए वापस लेने आया हूँ। रोहन की कही ये बात सुनने के बाद दोनों मिसेस गिल और सीमा बुआ दंग रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। एकदम से मिसेस गिल और सीमा बुआ ने साथ कहा, क्या? मगर क्यों? रोहन अब अपनी सारी तमीज को भूल चुका था। उसने सीधा जवाब देते हुए कहा, क्या क्यों? ये सारे सवाल आप अपनी बेटी से पूछेगा। मैं आप दोनों में से किसी को भी जवाब दे नहीं हूं। तो बेहतर होगा कि मेरा
और अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है आप मुझे मेरा पैसा लौटा दीजिए। रोहन की ऐसी रूढ़ बातों को सुनने के बाद सीमा बुआ को टेंशन आने लगा। उसके पास का सारा पैसा कहीं भी खर्च किए बिना ही खत्म होने वाला था। ये सोच सोचकर ही सीमा बुआ को चक्कर आ रहे थे, लेकिन मिसेस गिल उन्हें पैसों के जाने का कोई गम नहीं था। जो बात उन्हें अंदर से खा रही थी वो तो ये थी कि बेटी सनाया के रिश्ता 2 दिन में ही टूट गया था। कोहली परिवार जैसा इतना अच्छा और परफेक्ट ससुराल उन्हें सनाया के लिए दुनिया घूमने के बाद भी नहीं मिलता। एक ही पल में मिसेस गिल की आंखें नम हो गई थी। तभी सीमा बुआ ने हाइपर होते हुए रोहन से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कल रात आप और सनाया ने एक साथ नहीं बिताई? अब हमारी बेटी का फायदा उठाने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं, या फिर ये सब इस वजह से हो रहा है कि कल रात उस लाइव स्ट्रीमिंग में आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और जब लोग आपको लड़की खरीदने के लिए बदनाम कर रहे हैं तो आप अपना नाम साफ करना चाहते हैं। रोहन, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपनी ननद की ऐसी बात सुनने के बाद मिसेस गिल हैरान हो गई। सीमा बुआ अपनी ही भतीजी के बारे में ये सब कैसे कर सकती थी? अगर ऐसी बातें बाहर फैल जाती तो सनाया की कितनी बेइज्जती होती। मिसेस गिल को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें चुपचाप रहकर ये तमाशा देखना चाहिए या फिर गुस्सा करके अपनी ननद का मुंह बंद करना चाहिए। सीमा बुआ का मकसद साफ था। वो क्या कह रही थी, उस बात का मतलब क्या है, किसी को वो सब सुन कर कैसा लगेगा, ये सब सीमा बुआ कभी नहीं सोचती थी। जब तक उसकी बातों से रोहन कोहली सनाया के साथ शादी करने के लिए नहीं मान जाता, सीमा बुआ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। जब रोहन ने सीमा बुआ की कही ये बात सुनी तो वो कंफ्यूज हो गया। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे सीमा बुआ की बात पर गुस्सा होकर उनसे झगड़ा करना चाहिए या अपनी बदकिस्मती पर जोर जोर से हंसना चाहिए। रोहन ने अपने सर में हाथ रखा और अपने मन ही मन में बोला, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैंने सनाया का फायदा उठाया है। फायदा तो इस गिल खानदान ने मेरा उठाया है। उन्हें खुद अपने दामाद की सच्चाई नहीं पता। जिस आहान को ये सब किसी नौकर की तरह रखते थे वो इन सबको खरीदने की औकात रखता है। अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं ये सब बदल देता, लेकिन अब मैं किसी लाचार कुत्ते से कम नहीं हूँ। रूपल गई, सनाया गई, फैमिली और शहर में कमाई हुई इज्जत गई, और ये सब होने के बाद मैं इन बेवकूफ औरतों से बातें कर रहा हूँ जो एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। व्हाट द हेल! हे भगवान, मेरे साथ कम से कम इतना बुरा तो ना किया होता। आप मुझसे नाराज थे तो मेरी जान ही ले लेते। कम से कम मैं इस जिल्लत से तो बच जाता। अपने आप से बात करने के बाद रोहन ने एक गहरी सांस ली और मिसेस गिल और सीमा बुआ से कहा, देखिए मिसेस गिल, आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकती हैं। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड लौटा दीजिए। रोहन की तरह ही सीमा गिल भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटेड प्लेटिनम कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गंवाए बिना वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। ये देखने के बाद सीमा बुआ को अपनी भाभी की दिमाग आपा खोए हुए मरीज की तरह लग रही थी, लेकिन अब सीमा बुआ कर ही क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआ की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोक कर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? अब रोहन कोहली क्या जवाब देगा? क्या वो आहान की असलियत के बारे में मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ को बता देगा? सनाया और आहान का रिश्ता अब कितना मजबूत होने वाला है। बस इसी के साथ कहानी का यह एपिसोड समाप्त होता है।
कल फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।